अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम कितनी आसानी से अपना कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। हम चंद ही मिनटों में CSS ग्रिड प्रॉपर्टी की मदद से कोई भी वेबसाइट, कोई भी टेम्पलेट, कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं और वो भी चंद मिनटों में। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि हम ग्रिड के ज़रिए से कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। आपको सब लोग यही तो बताते होंगे कि हम ग्रिड के ज़रिए से CSS ग्रिड प्रॉपर्टी की मदद से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम टेम्पलेट बना सकते हैं, इतनी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इसके ज़रिए से हम कौन सा काम नहीं कर सकते। जो काम हम नहीं कर सकते वो भी हम आपको आज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने 3 टेम्पलेट पहले से ही आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। 3 डिज़ाइन जो कि मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हुए हैं, तो वो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ही रखे हुए हैं। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहला डिज़ाइन ओपन हो चुका है। तो ये मैंने ग्रिड की मदद से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पर ये डिव को अरेंज किया हुआ है और इसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दूसरा ओपन हो गया है और ये हमारे पास तीसरा ओपन हो चुका है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कितनी अच्छी तरह से बने हुए हैं। तो ये 3 टेम्पलेट्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हुए हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हम CSS ग्रिड की मदद से कोई भी टेम्पलेट जब बनाते हैं तो उसको हम कॉलम और रो में बनाते हैं। ये हमने 4 रोज़ में बनाया हुआ है। ये हमारे पास पहला रो, और ये वाला हमारे पास दूसरा रो, और ये हमारे पास तीसरा, और ये फुटर जो है यहाँ पर ये येलो कलर का, तो ये हमारे पास चौथा रो। तो ये हमारे पास 4 रो हो गए। अब कॉलम इसमें कौन सा है, तो कॉलम हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है पहला कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला हो गया दूसरा कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला हो गया तीसरा कॉलम। तो ये 4 रो और 3 कॉलम्स में हमने ये बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा लेआउट। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो दूसरा है, तो ये भी कॉलम और रो की मदद से बना है, और ये वाला टेम्पलेट है, तो ये भी कॉलम और रो की मदद से ही बना हुआ है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, तो आइए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और इस वाले को मैं रहने देता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ और अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये टेक्स्ट एडिटर भी ओपन हो गया है और ये ब्राउज़र भी मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस पूरे कोडिंग को हटा लेता हूँ। कंट्रोल ऑल करके इसको डिलीट कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास ये जो टेम्पलेट था ये गायब हो चुका है। और अभी मैं इसको शुरू से बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूँ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैं CSS ग्रिड लिख लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। और अभी यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास नेम देता हूँ कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ नेव, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेविगेशन बार, और मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी क्लास नेम जो है मैं चेंज कर लेता हूँ इन सब के। ये तो मैंने यहाँ पर ये क्लास नेम भी चेंज कर लिया है और यहाँ पर ये कंटेंट भी चेंज कर लिया है। ये मेन सेक्शन, कंटेंट 1, कंटेंट 2, राइट साइड बार, लेफ्ट साइड बार और फोटो। और अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। मैं इन सबको यहाँ से हटा लेता हूँ और अभी मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी इसको स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए मैं इस हेड टैग के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग लेता हूँ। मैं इसको यहीं पर स्टाइल कर लेता हूँ, मतलब इंटरनल CSS में यूज़ कर लेता हूँ, और स्टाइल टैग के अंदर मैं CSS का कोडिंग करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सल ऑपरेटर लेता हूँ। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है, तो मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। मैं इसको 0 कर लेता हूँ और पैडिंग को भी मैं कर लेता हूँ 0। और अभी जो कंटेनर हमने क्लास लिया है, यहाँ पर ये कंटेनर जो हमने क्लास लिया है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ ग्रिड, और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने पूरा का पूरा हाइट ले लिया है। अभी मैं इसको यहाँ पर
कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ इन सब को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नज़र आए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जा रहा है, कौन सा लीव कहाँ पर जा रहा है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ नेव और इसकी बैकग्राउंड कलर में कर लेता हूँ रेड, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और अभी इसके जो क्लासेस है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर है मेन, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्लू, इसको मैं कर लेता हूँ कंटेंट वन जो कि हमारे पास यहाँ पर है। और इसको मैं कर लेता हूँ येलो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंटेंट टू, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ येलो, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ राइट, और इसको मैं कर लेता हूँ ऑरेंज, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेफ़्ट, इसको मैं ऑरेंज ही कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और बार ये पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं फुटर कर लेता हूँ, यह हो गया फुटर। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लाइट ब्लू और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सारे कलर्स आ चुके हैं। हमें इसको स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक CSS की एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कॉलम डिफाइन करता हूँ, तो मैं 3 कॉलम लेता हूँ। तो 3 कॉलम्स मैं किस तरह से लेता हूँ, तो सबसे पहले जो कॉलम है तो वो मैं 0.5 FR लेता हूँ, और दूसरा कॉलम जो है वो मैं कर लेता हूँ 3 FR, और जो तीसरा कॉलम है वो भी मैं 0.5 FR कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो गए 3 कॉलम। बेसिकली ये कॉलम्स का साइज़ है, हमने कितने साइज़ का कॉलम लेना है तो वो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पर लेता हूँ रो में लेता हूँ, तो ग्रिड टेम्पलेट रो में कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से लेता हूँ 4 रो, तो 4 रोज़ के लिए जो पहला रो है वो है 0.5 FR, और जो दूसरा रो है वो हमारा है मेन रो, तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ 4 FR, तीसरे को मैं कर लेता हूँ 1 FR, और चौथे को मैं कर लेता हूँ 0.5, बल्कि मैं इसको भी 1 FR ही कर लेता हूँ। 1 FR हो गया। और अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन इसको अलाइनमेंट देने से पहले यहाँ पर एक कमांड है ग्रिड एरिया नाम का, तो वो हमें देना होगा। ग्रिड एरिया, और ग्रिड एरिया के अंदर हमने जो क्लास नेम लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नेव लिया है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ नेव, यहाँ पर भी मैं ग्रिड एरिया लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ मेन। जो भी क्लास नेम हमने डिव को दिया होगा तो वही क्लास नेम हमने यहाँ पर देना भी होगा। ग्रिड एरिया के अंदर हमने वही क्लास नेम देना होगा। तो मैं इन सब के अंदर ये क्लास नेम दे देता हूँ। तो हमने इन सब के अंदर ये जो क्लास नेम हमने दिए थे वो ग्रिड एरिया के अंदर हमने दे दिए हैं। और अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सारा गायब हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं एक और कमांड लगाता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरिया के नाम से, और यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट है तो वो यहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास जो पहला रो है, हमने 4 रो और 3 कॉलम यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। ये हमारे पास 3 कॉलम और ये हमारे पास 4 रो। तो वही 3 कॉलम और 4 रो हमने यहाँ पर भी देना होगा कि कौन सा एरिया कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टॉप पर हमारा रो है तो वो मैं पूरा का पूरा नेविगेशन बार मतलब नेव कर लेता हूँ। तो मैंने 3 बार नेव ले लिया, और अभी मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यह नेव आ चुका है, नेविगेशन बार हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी इसके बाद मैं लेता हूँ लेफ़्ट, यहाँ पर मैं लेता हूँ मेन, और यहाँ पर मैं लेता हूँ राइट, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर भी आ चुका है। और इसके बाद मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है लेफ़्ट में कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मेन, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंटेंट। सॉरी, मैं इस मेन की जगह पर कंटेंट कर लेता हूँ, और इस राइट की जगह पर भी मैं कंटेंट ही कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंटेंट भी आ चुका है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है, मैं यहाँ पर कंटेंट 2 कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया कंटेंट 2, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फुटर,
और अगेन मैं फ़ोटो पे कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये फोल्डर भी आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाइट कलर का एरिया आ रहा है तो ये इसी वजह से आ रहा है कि यहाँ पर हमने नेव की जगह एन की जगह पर एम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर नेव कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये टेम्पलेट बन गया है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मतलब फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से यह टेम्पलेट बन गया है। अभी अगर हम चाहें तो इसमें मज़ीद भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हम 4 रो की बजाय हम 5 रो कर लेते हैं। तो 5 रो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर, बल्कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसके नीचे 1FR, और यहाँ पर जो हमारे पास मेन है तो इस मेन की जगह पर मैं कर लेता हूँ कंटेंट 1, और यहाँ से मैं ये कंटेंट 1 हटा लेता हूँ। ये दोनों मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मेन और राइट, और इसके नीचे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेफ़्ट। अगेन मैं कर लेता हूँ कंटेंट, और यहाँ पर मैं कंटेंट ही कर लेता हूँ कंटेंट 2, और यहाँ से ये जो कंटेंट है मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं फुटर कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर भी एक रो बन गया है यहाँ पर। तो अभी इसके बाद इसके साथ हम जितना भी खेलना चाहे तो इसके साथ खेल सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन अगर हम चाहे तो वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन गया है। अभी अगर हम चाहे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कंटेंट 2 वाला सेक्शन है ये इस राइट साइड बार के नीचे आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस वाले साइड बार जो लेफ़्ट साइड पर है, जो कि लेफ़्ट साइड पर है, तो मैं इसके नीचे लाना चाहता हूँ। तो ये मैं किस तरह से ला सकता हूँ, तो वही तरीका है जो भी मैंने आप लोगों के सामने कर लिया। यहाँ से मैं हटा लेता हूँ ये कंटेंट, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और सॉरी यहाँ पर मैं कंटेंट कर लेता हूँ। इस लेफ़्ट के नीचे मैं यहाँ पर कंटेंट कर लेता हूँ कंटेंट 2, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ राइट और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड पर मूव हो चुका है, ये इस साइड पर मूव हो चुका है। पहले ये इस साइड पर था, अभी ये इस साइड पर आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों साइड बार के नीचे आए, मतलब ये साइड बार कट हो और ये जो कंटेंट एरिया है तो ये इसके नीचे आ जाए। तो ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ, सिंपल है, इसको हटाओ और यहाँ पर मैं कंटेंट कर लेता हूँ कंटेंट 2 और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो राइट साइड बार है, ये राइट साइड बार ये मैं फुल नीचे लेकर आता हूँ, यहाँ तक मैं इसको लेकर आता हूँ। तो वो मैं किस तरह से ला सकता हूँ, सिंपली यहाँ से कंटेंट हटाओ, राइट लिखो, राइट, और इस फुटर की जगह पर भी मैं राइट कर लेता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नीचे तक आ गया है। तो अभी इसके बाद आप जितना भी इसके साथ खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। सारा खेल यहीं से अब होगा, सारा खेल अब यहीं से होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को मज़ीद भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से कर लिया है। मतलब ये हमारे पास हो गया रो, ये पूरा का पूरा हमारे पास रो हो गया, और यहाँ से ये हमारे पास हो गया कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। तो अभी हमें इस कॉलम में क्या क्या चाहिए तो वो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया, इस कॉलम में क्या चाहिए तो वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया, और इस वाले कॉलम में हमको जो कुछ चाहिए था तो वो मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया। अब रो की बात आती है तो रो हम किस तरह से कर सकते, तो वो भी इसी तरह से होगा। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रो, और ये हमारे पास हो गया सेकंड रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो ये हमारे पास 5 रो हो गई। अभी इसका साइज़ जो है वो हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट रो का साइज़, ये हो गया सेकंड रो का साइज़,
ये हो गया थर्ड रो का साइज़, और ये वाला हो गया पांचवें रो का साइज़। तो इसी तरह हमारे पास ये कॉलम का साइज़ है, ये ऊपर जो है ये कॉलम का साइज़ है, ये पहले कॉलम का साइज़, ये दूसरे कॉलम का साइज़, और ये तीसरे कॉलम का साइज़ हमारे पास यहाँ पर हो गया। ये वाला कॉलम जो है तो ये वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, और ये वाला कॉलम जो है तो ये इस साइड वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम यहाँ पर है। और ये बीच वाला जो है तो ये ब्लू वाला जो आपको नज़र आ रहा है तो सबसे बड़ा जो है तो यही कॉलम है। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही लाइन के ज़रिए से हमने पूरा का पूरा टेम्पलेट, पूरा का पूरा वेब पेज बना लिया। अभी इसके अंदर जितना भी डेटा हम चाहें तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो वो मैं किस तरह से दे सकता हूँ। इस ब्लू वाले सेक्शन के अंदर मैं एक हेडिंग देता हूँ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो ये ब्लू वाला हमारे पास है मेन सेक्शन, और ये हो गया हमारा मेन सेक्शन। तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं H1 टैग लेता हूँ, और इस H1 टैग के अंदर मैं लेता हूँ दिस इज़ मेन सेक्शन, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, दिस इज़ मेन सेक्शन, दिस इज़ मेन सेक्शन। ये यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो सिंपली वो मैं यहीं से कर लेता हूँ। ये हमारे पास है कंटेंट 1, और इस कंटेंट 1 को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं H1 टैग लेता हूँ, और इस H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कंटेंट सेक्शन, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये भी आ चुका है, दिस इज़ कंटेंट सेक्शन। तो यहाँ पर जितना भी डेटा आप शो करवाना चाहे तो वो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। कोई भी इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहे तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इवन के यहाँ पर हम बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो हमारे पास नेविगेशन बार है या हेडर है, जो भी है, तो हम यहाँ पर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो कुछ हम यहाँ पर नहीं कर सकते तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम इस ग्रिड के ज़रिए से क्या नहीं कर सकते। आपको सब लोग यही बताते होंगे कि हम ग्रिड के ज़रिए से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि हम ग्रिड के ज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटेंट का जो सेक्शन है ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ, और ये वाला राइट जो है यहाँ पर मैं कंटेंट कर लेता हूँ। और अभी मैं इसको अगर कंट्रोल एस करके सेव कर दूँ तो ये हमारे पास एरर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गायब ही हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम किसी भी डिव को या तो हॉरिजेंटली एक्सपेंड कर सकते हैं और या वर्टिकली एक्सपेंड कर सकते हैं। हम सेम टाइम पर इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं कर सकते। या तो इसको हम हॉरिजेंटली एक्सपेंड करेंगे या वर्टिकली एक्सपेंड करेंगे, तभी ये हमारे पास काम करेगा, अदरवाइज़ ये हमारे पास काम नहीं करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।